भारत विभाजन के गुनहगार। लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अनुवादक ओंकार शरद। भारत की आज़ादी के साथ जुड़ी देश विभाजन की कथा बड़ी व्यथा भरी है। आज़ादी के सुनहरे भविष्य के लालच में देश की जनता ने देश विभाजन का जहरीला घूंट दवा की तरह पी लिया। लेकिन यह प्रश्न आज तक अनुत्तरित ही बना हुआ है कि क्या भारत विभाजन आवश्यक था ही। इस संबंध में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अवश्य लिखा है और उन्होंने विभाजन की जिम्मेदारी तत्कालीन अन्य नेताओं पर लादी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विभाजन के निर्णय के समय होने वाली सभी घटनाओं को प्रत्यक्ष देखा था और इस पुस्तक में उन्होंने देश विभाजन के कारणों और उस समय के नेताओं के आचरण पर बड़ी निर्भीकता से विश्लेषण प्रस्तुत किया है। लोहिया जी इस देश विभाजन को नकली मानते थे और उनका विश्वास था कि एक दिन फिर देश के बंटे हुए टुकड़े एक होकर पूरा भारत एक बनाएंगे। लोहिया का यह सपना सच हो, यही कामना हम भी करते हैं। ओंकार शरद। भूमिका। मौलाना आज़ाद कृत इंडिया विंस फ्रीडम के परीक्षण की जो बात मेरे मन में उठी, उसे जब मैंने लिखना शुरू किया तो वह देश के विभाजन का एक नया वृत्तांत बन गया। यह वृत्तांत हो सकता है बाह्य रूप में संगतवार व कालक्रमवार न हो, जैसा कि दूसरे लोग इसे चाहते, लेकिन कदाचित यह अधिक सजीव व वस्तुनिष्ठ बना पड़ा है। छपाई के दौरान इसके प्रूफ देखते समय इसमें स्पष्ट हुए दो लक्ष्यों के प्रति मैं सतर्क हुआ। एक, गलतियों और झूठे तथ्यों को जड़ से धोना और कुछ विशेष घटनाओं और सत्य के कुछ पहलुओं को उजागर करना, और दूसरा, उन मूल कारणों को रेखांकित करना जिनके कारण विभाजन हुआ। इन कारणों में मैंने 8 मुख्य कारण गिनाए हैं। 1, ब्रितानी कपट। 2, कांग्रेस नेतृत्व का उतारवय। 3, हिंदू मुस्लिम दंगों की प्रत्यक्ष परिस्थिति। 4, जनता में दृढ़ता और सामर्थ्य का अभाव। 5, गांधी जी की अहिंसा। 6, मुस्लिम लीग की फूट-नीति। 7, आए हुए अवसरों से लाभ उठा सकने की असमर्थता। और 8, हिंदू अहंकार। श्री राजगोपालाचारी अथवा कम्युनिस्टों की विभाजन समर्थक नीति और विभाजन के विरोध में कट्टर हिंदूवादी या दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नीति को विशेष महत्व देने की आवश्यकता नहीं। ये सभी मौलिक महत्व के नहीं थे। ये सभी गंभीर शक्तियों के निरर्थक और महत्वहीन अभिव्यक्ति के प्रतीक थे। उदाहरणार्थ, विभाजन के लिए कट्टर हिंदूवाद का विरोध असल में अर्थहीन था, क्योंकि देश को विभाजित करने वाली प्रमुख शक्तियों में निश्चित रूप से कट्टर हिंदूवाद भी एक शक्ति थी। यह उसी तरह थी जैसे हत्यारा हत्या करने के बाद अपने गुनाह मानने से भागे। इस संबंध में कोई भूल या गलती न हो, अखंड भारत के लिए सबसे अधिक व उच्च स्वर में नारा लगाने वाले वर्तमान जनसंघ और उसके पूर्व पक्षपाती जो हिंदूवाद की भावना के अहिंदू तत्व के थे, उन्होंने ब्रिटिश और मुस्लिम लीग की देश विभाजन में सहायता की। यदि उनकी नीयत को नहीं बल्कि उनके कामों के नतीजों को देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा। एक राष्ट्र के अंतर्गत मुसलमानों को हिंदुओं के नज़दीक लाने के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें एक दूसरे से पृथक रखने के लिए लगभग सब कुछ किया। ऐसी पृथकता ही विभाजन का मूल कारण है। पृथकता की नीति को अंगीकार करना, साथ ही अखंड भारत की भी कल्पना करना, अपने आप में घोर आत्मवंचना है। यदि हम यह भी मान लें कि ऐसा करने वाले ईमानदार लोग हैं, उनके कृत्यों को युद्ध के संदर्भ में अर्थ और अभिप्राय माना जाएगा,
जबकि वे उन्हें दबाने की शक्ति रखते हैं, जिन्हें पृथक करते हैं। ऐसा युद्ध असंभव है, कम से कम हमारी शताब्दी के लिए, और यदि कभी यह संभव भी हुआ तो इसका कारण घोषणा न होगी। युद्ध के बिना अखंड भारत और हिंदू मुस्लिम पृथकता की दो कल्पनाओं का एकीकरण विभाजन की नीति को समर्थन और पाकिस्तान को संकटकालीन सहायता देने जैसा ही है। भारत के मुसलमानों के विरोधी पाकिस्तान के मित्र हैं। जनसंघी और हिंदू नीति के सभी अखंड भारतवादी वस्तुतः पाकिस्तान के सहायक हैं। मैं एक असली अखंड भारतीय हूँ। मुझे विभाजन मान्य नहीं है। विभाजन की सीमा रेखा के दोनों ओर ऐसे लाखों लोग होंगे, लेकिन उन्हें केवल हिंदू या केवल मुसलमान रहने से अपने को मुक्त करना होगा। तभी अखंड भारत की आकांक्षा के प्रति वे सच्चे रह सकेंगे। दक्षिण राष्ट्रवादिता की दो धाराएं हैं। एक धारा ने विभाजन के विचार को समर्थन दिया, जबकि दूसरी ने इसका विरोध किया। जब ये घटनाएं घटीं तब उनकी नाराज व खुश करने की शक्ति कम न थी, लेकिन वे घटनाएं फलहीन थीं, महत्वहीन। दक्षिण राष्ट्रवादिता केवल शाब्दिक या शब्दहीन विरोध कर सकती थी, इसमें सक्रिय विरोध करने की ताकत न थी। अतः इसका विरोध समर्पण अथवा राष्ट्रीयता की मूल धारा से दूर होने में मिट गया। इसी तरह दक्षिण राष्ट्रवादी विचार, जिसने विभाजन में मदद की, उसने थोड़ी भिन्न भूमिका भी अदा की। इस सत्य के बावजूद कि इसके भाषणों से असली राष्ट्रवादी बुरी तरह ऊब चुके थे। इस भाषणबाजी में प्रभाव की शक्ति न थी, दोष उसमें इसी का न था। भारतीय जनता व भारतीय राष्ट्रवाद की पलायन वृत्ति, पंगुत्व, भग्नता और आत्मशक्ति को कमी का भी दोष था। आत्मशक्ति की कमी का भी दोष था। दक्षिण राष्ट्रवादिता ने विभाजन का समर्थन और विरोध दोनों किया। यह उनके मूल वृक्ष की निष्पर्ण शाखाएं थीं। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या देशद्रोही लोग भी कभी इतिहास बनाने में कोई मौलिक भूमिका अदा करते हैं। ऐसे लोग तिरस्करणीय होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन वे क्या महत्वपूर्ण लोग हैं, मुझ में इसमें शक है। ऐसे देशद्रोहियों के काम अर्थहीन होंगे यदि उन्हें पूरे समाज के गुप्त विश्वासघात का सहयोग न मिले। इसी तरह कम्युनिस्ट विश्वासघात ने कोई मौलिक भूमिका अदा नहीं की। इससे कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजे का कारण अन्यत्र है। विभाजन के कम्युनिस्ट समर्थन ने पाकिस्तान को नहीं बनाया, अधिक से अधिक इसकी भूमिका अंडा सेने जैसी रही। अब तो कोई यह याद भी नहीं करता, सिवा कम्युनिज्म विरोधी बासी प्रचार तर्क के रूप में। मैं तो कम्युनिस्ट विश्वासघात के इस कपटी पहलू को क्षणिक मानता हूँ, जिसका लोगों पर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन दूसरे देशद्रोही ऐसे भाग्यशाली नहीं हैं। अच्छा तो यह होगा कि कम्युनिस्टों की अंदरूनी जांच करके पता लगाया जाए कि जब उन्होंने विभाजन का समर्थन किया तब उसके मन में क्या था। संभवतः भारतीय कम्युनिस्टों ने विभाजन का समर्थन इस आशा से किया था कि नवजात राज्य पाकिस्तान पर उनका प्रभाव रहेगा, भारतीय मुसलमानों में असर रहेगा और हिंदू मन की दुर्बलता के कारण उनसे मन फटने का कोई भारी खतरा भी न रहेगा। लेकिन उनकी योजना गलत सिद्ध हुई। सिवा थोड़े क्षेत्र को छोड़कर जहाँ की उन्होंने भारतीय मुसलमानों में कुछ छिटपुट प्रभाव स्थल बनाए और हिंदुओं में अपने लिए क्रोध न उभरने दिया। इस तरह उन्होंने अपने साथ अधिक धूर्तता नहीं की और साथ ही देश के लिए भी कोई लाभदायक काम नहीं किया। अपने स्वभाव से कम्युनिस्टी दांवपेच का स्वरूप ऐसा है कि यह तभी जनता में शक्ति ला सकता है जब उनकी सफलता हो। अन्यथा लाजमी तौर पर यदि सफलता न मिले तो जनता को कमज़ोर करने में ही वे सहायक होते हैं। राष्ट्रीयता में आत्मविश्वास रूस के लिए निरर्थक है। इसका प्रचार महत्व तो जारकालीन रूस में ही समाप्त हो गया था।
साम्यवाद तो पृथकवाद है। जब यह शक्तिहीन रहता है, अपने शत्रु को कमज़ोर करने के लिए सशक्त राष्ट्रीयता का सहारा लेता है, जब यह राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व करता है, तब वह पृथकवादी नहीं रहता। साम्यवाद कोरिया और वियतनाम में एकतावादी है और जर्मनी में पृथकवादी। अधिकतर लोग प्रत्यक्ष उदाहरण देखते हैं, अनुमान पर राय नहीं बनाते। जब साम्यवाद के एकतावादी शक्तिदायक उदाहरण दिखाने की आवश्यकता होती है, तब सोवियत रूस और वियतनाम के उदाहरण रखे जाते हैं, और जब स्वतंत्रता की भावना का उदाहरण रखना होता है, तब भारत और जर्मनी का उदाहरण रखा जाता है। इस बात का पेंच कहीं और है। साम्यवाद के लिए कामगर राज्य के सिद्धांत के अलावा कोई अन्य सिद्धांत माने नहीं रखता। ऐसे सिद्धांत लाजमी तौर पर किसी भी राष्ट्र को कमज़ोर बनाता है, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। इसी सिद्धांत ने भारतीय राष्ट्र को सदैव कमज़ोर बनाया है, लेकिन आशामय भविष्य की आशा में इनके अनुचर इस तथ्य के प्रति अंधे बने रहते हैं। साथ ही भारतीय जनता भी अंधी बनी रही है, जिसका कारण साम्यवादी कपट नहीं बल्कि राष्ट्रवादी या लोक सत्तावादी शक्तियों की मूलभूत कमजोरी रही है। मैं नहीं समझता कि जो कारण मैंने गिनाए हैं, इनके अलावा भी देश विभाजन के अन्य कोई मौलिक कारण रहे हैं। हिंदू मुस्लिम प्रश्न को लेकर देश की जिस परिस्थिति का निर्माण हुआ है, उससे दो महत्व के तथ्य सामने आए हैं। हिंदू मुस्लिम रिश्तों के पिछले 800 वर्षों में हिंदू और मुसलमान दोनों लगातार पृथक भाव और समीपता के लुका छिपी के खेल के शिकार रहे हैं, जिससे एक राष्ट्र के प्रति उनकी भावनात्मक एकाग्रता खंडित रही है। साथ ही भारतीय जन का यह स्वभाव भी परिस्थिति के साथ घुलने मिलने और सहनशीलता तथा समर्पण की कला को इस हद तक सीख गया है कि दुनिया में कहीं भी परतंत्रता को विश्व भाईचारे या राजनीतिक कपट का इस प्रकार पर्याय नहीं माना गया। मूल रूप से इन्हीं दो तथ्यों द्वारा हिंदू मुस्लिम समस्या को प्रेरित किया गया है। इनके बिना ब्रिटिश कुटिल नीति अथवा कांग्रेस नेतृत्व के उतारवय का कारण इतिहास की दृष्टि से महत्वहीन होता और उसका जो कड़वा फल मिला वह कदापि न मिलता। स्वतंत्र भारत में भी हिंदू मुसलमानों में पृथक भावना बनी रही है। मुझे शक है कि विभाजन पूर्व मुकाबले आज यह पृथक भाव अधिक है। पृथक भावना ने ही विभाजन को जन्म दिया और इसीलिए अपने आप यह भावना पूरी तरह नहीं मिट सकी। परिणाम में ही कारण भी घुल मिल गया। आज़ादी के इन वर्षों में मुसलमानों को हिंदुओं के निकट लाने का न कोई प्रयत्न किया गया, न उनकी आत्मा से पृथकता का बीज समाप्त करने का ही प्रयत्न किया गया। कांग्रेसी सरकार के अक्षम्य अपराधों में विशेष उल्लेखनीय अपराध यही है, पृथक भावना वाली आत्माओं को निकट लाने में असफलता, बल्कि इस काम के प्रति बेमन से किया गया असफल प्रयास। इस अपराध के पीछे भावना रही है वोट प्राप्ति की इच्छा और बहुरंगी समाज यानी कॉस्मोपॉलिटन का तत्व ज्ञान। देश के लगभग सभी राजनीतिक तत्व, विशेषकर वे जो धर्मनिरपेक्षता का दंभ भरते हैं, इसके शिकार रहे। वोट प्राप्ति का यह धंधा दीर्घ काल तक चल सकता है। जो भी इस दिशा में सफलता के लालची हैं, वे पतन के प्रतियोगिता से बच नहीं सकते। एक समय के बाद सुबुद्धि आ सकती है, लेकिन अभी न तो वह समय आया है, न वह सुमार्ग ही स्पष्ट है। वोट प्राप्ति के लिए हिंदू व मुसलमान का अलग अलग आवाहन किया जाता है। अभी तक धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने भी हिंदू व मुसलमान का ऐसा आवाहन करने की हिम्मत नहीं दिखाई जो उन्हें कुविचारों व बुरी आदतों से मुक्त कर सके। ऐसे स्वार्थी लालच के लिए बहुरंगी समाज ज्ञान सहारा बनता है। ऐसे लोगों ने हर समस्या के अलग समाधान व प्रयत्न की कभी आवश्यकता नहीं समझी। उन्होंने समझ रखा है कि उद्योगीकरण और आधुनिक अर्थनीति हिंदू मुस्लिम पृथक भावना को समाप्त कर देगी। यह मूर्खतापूर्ण विश्वास उद्योगीकरण और वोट प्राप्ति की लालच का मिला जुला परिणाम है।
उसने विभाजन व आज़ादी के 12 वर्षों बाद भी केरल में यह स्थिति बनाई है कि तथाकथित राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक पार्टियां भी मुस्लिम लीग से गठबंधन कर बैठीं और समस्त देश में मुस्लिम लीगी तथा पृथकवादी रोग से मुक्त होकर फिर रोगी होने की दशा बन गई है। देश विभाजन के 12 वर्ष बाद भी कांग्रेसवाद और प्रज्ञा समाजवाद ने फिर एक दूसरे पृथकवादी दुष्कर्म को अंगीकार करने की विवशता का अनुभव किया। जमातों और सामाजिक गुटों के अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों का मूल स्रोत कहीं और से आता है, धार्मिक प्रतीकों व कल्पनाओं से। निश्चित रूप से ऐसे सामाजिक सुधार सामूहिक भोजों या अंतरजातीय विवाहों द्वारा होने चाहिए और आर्थिक सुधार सर्वरोजगार या राष्ट्रीयकरण या समानता द्वारा तथा राजनीतिक सुधार पिछड़ी जातियों और जमातों के निश्चित प्रतिनिधित्व द्वारा। इन सुधारों के बिना पृथकवादी भावना की समस्या का अंत न होगा, बल्कि यह समस्या किसी न किसी रूप में बनी रहेगी। धर्म तथा इतिहास के तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक गौर करना होगा। यही वे तथ्य हैं जो आदमी के दिमाग व मन को सट्टा बनाते हैं। धर्म के पैगंबरों और ईश्वरों में पूर्ण समानता तब तक नहीं लाई जा सकती जब तक नास्तिकवाद और धार्मिक आराधना को न तोड़ा जाए। जो भी प्राप्त होगा वह समानता के निकट होगा। विभिन्न धार्मिक ज्ञान के लिए पर्याप्त शिक्षा और मानसिक स्तर को बढ़ाने के बाद ही राम और मोहम्मद को एक जैसी ऊंचाई पर रखना संभव होगा। इसके लिए एक दूसरे के विश्वासों के प्रति आदर भाव और समझदारी पैदा करना होगा। इस जागरण के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक ज्ञान आवश्यक तथा सर्वश्रेष्ठ साधन है। जो शक्ति पृथकता में महत्वपूर्ण है वह है इतिहास के प्रति खास दृष्टि। गुट और जमात का निर्माण मूल रूप से इस कारण होता है कि वे घटनाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। भारत के हिंदू व मुसलमान एक ही इतिहास के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। ऐसे हिंदू विरले ही हैं जो एक मुसलमान शासक या इतिहास पुरुष को अपने पुरखे के रूप में स्वीकार करें। उसी तरह ऐसा मुसलमान भी विरला होगा जो किसी हिंदू इतिहास पुरुष को अपना पुरखा माने। इतिहास के ऐसे शोधकर्ताओं की भी कमी नहीं है जिन्होंने सभी मुस्लिम शासकों और आक्रमणकारियों की सूची एक साथ इतिहास के एक पन्ने पर लिख दी है। शायद आज या जब भारत का बंटवारा हुआ था तब हिंदू मुस्लिम जैसी कोई समस्या न होती यदि हिंदू और मुसलमान एक साथ इतिहास की एक जैसी व्याख्या करने में समर्थ होते और शांति से रहना सीखे होते। ब्रिटिश राज्य ने ऐसा कुछ नहीं किया जो पहले से न रहा हो। एक ही इतिहास के प्रति हिंदू और मुसलमान दृष्टिकोण भिन्न रहे हैं, अतीत में भी, आज भी, और उनके स्वरूप तथा चरित्र में पृथकता का यही मुख्य कारण रहा है। भारत के मुसलमान अपनी उत्पत्ति गजनवी और गोरी जैसे लुटेरों से समझते हैं। ऐसी गलत समझ के भीतर एक झूठी आत्मतुष्टि का तत्व होता है। वही इतिहास के तत्व ज्ञान द्वारा और भी पुष्टि पा जाता है जब हर आक्रमण को प्रगति का बढ़ा हुआ कदम समझा जाता है। निश्चित रूप से समाज में ठहराव या घोर पतन रहा होगा जब कोई आक्रमण हुआ होगा। उसी तरह निश्चय ही हर नई शक्ति में, चाहे वह किसी आक्रमणकारी द्वारा लाई गई हो, बुराई के साथ मिली कोई अच्छाई भी रही होगी। किसी भी आक्रमण के नतीजे की जांच कमजोरी पर शक्ति की विजय के साथ अच्छाई और व बुराई के बीच पैदा हुई हलचल और नएपन से की जानी चाहिए। कोई भी राष्ट्र जो इस दृष्टि के भिन्न किसी अन्य दृष्टि से इतिहास का अध्ययन करता है वह सतत आक्रमणों का शिकार होता है और इस रूप में भारत विश्व में सबसे ऊपर है। मुसलमानों ने चूंकि गजनवी और गोरी को अपना पूर्वज माना है, वे स्वयं अपनी आज़ादी और अपने राज्य की रक्षा करने में असमर्थ रहे हैं। भारत का मध्यकालीन इतिहास जितना हिंदू और मुसलमान के युद्ध का इतिहास रहा है उतना ही वह मुसलमान और मुसलमान के युद्ध का भी है। आक्रमणकारी मुसलमान देशी मुसलमान से लड़ा और उन पर विजयी हुआ। 5 बार देशी मुसलमान अपनी आज़ादी की रक्षा करने में असमर्थ रहे। वे लोग नादिर शाह
और तैमूर जैसों द्वारा कत्लेआम के शिकार हुए हैं। मुग़ल तैमूर ने देशी पठानों को कत्ल किया और ईरानी नादिर शाह ने देशी मुग़लों को कत्ल किया। ऐसी कौम जो आक्रमणकारियों और कत्ल करने वालों को अपना पूर्वज माने, वह स्वतंत्रता की अधिकारी नहीं और उसका आत्मगौरव झूठा है, क्योंकि उनकी धारावाहिक एकरूपता नहीं रही, न उन्होंने उसे बना कर रखी ही। आक्रमणकारी जो समय के फैलाव के साथ देशवासी बन जाते हैं, वे राष्ट्र का एक अंग बन जाते हैं, और इस सत्य को मान्यता मिलनी चाहिए। एक की माँ के प्रति किए गए बलात्कार को न मानना एक चीज़ है और उसके परिणाम को स्वीकार करने से इनकार करना दूसरी चीज़। मुसलमानों ने बलात्कार और उसके नतीजे दोनों को मानने की भूल की है, और हिंदुओं ने किसी को भी न मानने की भूल की है। हिंदू अपनी माँ की रक्षा करने में समर्थ रहा और उसने अपनी दुर्बलता पर आए अपने क्रोध को अपने सौतेले भाई पर लादने का आसान रास्ता खोज निकाला। फिर कालांतर में वही सौतेला भाई देशवासी बन जाता है और भविष्य में इसी रोग का शिकार बनता है। मानसिक रूप से वह इतना अधम हो जाता है कि अपनी दुर्बलता को पराक्रम समझने की गलती कर बैठता है। इतिहास के अध्ययन का एक और ढंग है जो वस्तु स्थिति को अधिक स्पष्ट करता है। यह रजिया, शेरशाह, जायसी और रहीम के साथ विक्रमादित्य, अशोक, हेमू और प्रताप को मुसलमान व हिंदू का समान रूप से पूर्वज बताता है। इसी तरह हिंदू और मुसलमान समान रूप से गजनवी, गौरी और बाबर को लुटेरे और अत्याचारी आक्रमणकारी के रूप में पहचानेंगे, और पृथ्वीराज, सांगा और भाऊ को भारत की भूल व दुर्बलता के प्रतीक के रूप में देखेंगे। मैंने जानबूझकर ऐसे लोगों के नाम चुने हैं जो व्यक्तिगत रूप से बहादुर थे पर सामूहिक रूप से निर्बुद्धि, जिनके कारण देश में हार और समर्पण की लंबी परंपरा कायम हुई। व्यक्तिगत रूप से कायर लोग देश की आज़ादी के लिए इतने खतरनाक नहीं होते जितने ऐसे बहादुर योद्धा जिन्हें सामाजिक वस्तु स्थिति और शक्ति का ज्ञान नहीं होता। ऐसे बहादुर और मूर्ख योद्धाओं में मैं शाह आलम जैसे लोगों के नाम लूँगा और लुटेरों तथा अत्याचारियों में अमीर चंद जैसों को। इतिहास के वास्तविक अध्ययन से सांगा एक बहुत छोटे और मंदबुद्धि दरबारियों के नायक के रूप में दिखेगा, जिनके कमज़ोर हाथों में देश की स्वतंत्रता की रक्षा का भार था, और प्रताप ने बुझते अंगारों से आज़ादी की मशाल जलाने का प्रयत्न किया था। मान सिंह और अकबर ऐसे क्षेत्र के थे जहां आज़ादी और गुलामी का मिलन होता है, जहां एक आक्रामक देशवासी बनने का प्रयत्न करता है और जिसकी धूर्तता को महानता कहा जाता है। अकबर और जहांगीर के अलावा लगभग सभी मुग़लों के समय पृथकवाद पनपा, जबकि पठान हिंदुओं के अधिक निकट आए। हिंदी काव्य क्षेत्र में जायसी और रहीम किसी भी हिंदू से अधिक चमकदार नक्षत्र थे। वास्तव में रहीमन ऐसा नाम है जो इस्लाम के भारतीयकरण का प्रतीक है। यह रूसी मुसलमानों जैसा नाम है जिनका नाम ओव या इन जोड़कर परंपरागत रूप में बदला गया, अथवा इंडोनेशियन मुसलमान जिनका हिंदू नाम धर्म परिवर्तन के बाद भी बना ही रहा। मैं नहीं कह सकता कि अपने व्यक्तिगत परिवेश में जोधाबाई कहाँ तक राष्ट्रीय समीपता के प्रतीक बन सकी। मुझे 1857 के लगभग हुई एक कवयित्री ताजू का नाम सुनाई पड़ा है, जो जन्म से मुसलमान और पेशे से रंगरेज थी, जिसकी कृष्ण भक्ति की कविताएं मीरा के भक्ति गीतों के जोड़ की थीं। इससे लगता है कि यह जैसे इतिहास का नियम हो कि समीपता के काम छोटी जाति व अर्ध शिक्षित लोगों ने ही किए और पृथकता का काम शासकों तथा अधिक शिक्षित व उच्च जाति के लोगों ने। अकबर मैंने हिंदू चोटी और मुस्लिम दाढ़ी हटाने तथा धार्मिक प्रतीक वाले कपड़ों, नाम और रहन सहन से दूर हटने की बात कही है।
कृपया इसे फिर से सुन लें। अक्सर मैंने हिंदू चोटी और मुस्लिम दाढ़ी हटाने तथा धार्मिक प्रतीक वाले कपड़ों, नाम और रहन सहन से दूर हटने की बात कही है, क्योंकि इसे मैं समीपता लाने का प्रथम प्रयास मानता रहा हूँ। प्रथम प्रयास के रूप में भी यह काम लगभग असंभव है जब तक मानसिक बदलाव का भी प्रयत्न न किया जाए। किसी व्यक्ति का बाहरी स्वरूप उसके आंतरिक चरित्र की प्रतिछवि है। विचार, आदत और आत्मगौरव के आधार का प्रतिबिंब उसका बाह्य रूप ही है। यदि इतिहास को अधिक ईमानदारी और समझदारी से पढ़ा गया होता या धार्मिक पैगंबरों को अच्छी तरह समझा गया होता तो इसके चमत्कारी परिणाम होते और हिंदू और मुसलमान अपने बाह्य रूपों में इतने एक होते कि अलग अलग पहचाने तक न जाते। साथ ही उनके दिमाग भी बहुत मिले होते। दिमाग की बनावट से ही शांति और एकता तथा इतिहास और धर्म के प्रति सही समझदारी, साथ ही झगड़े भी जन्म लेते हैं। ऐसी शांति तथा एकता की दिमागी बनावट में मस्जिद के सामने बाजे और गो हत्या जैसे प्रश्न अपने आप सुलझ जाते। एक बार बंटवारे के ठीक बाद दिल्ली के गोल बाजार में अपने भाषण में मैंने कहा था, जिसे मिस्टर जिन्ना ने कई बार क्रोध में उद्धृत किया था। मेरी भविष्यवाणी थी कि जल्दी ही भारत व पाकिस्तान मिलाकर हिंदुस्तान बनेगा। फिर मैंने कभी ऐसी नासमझ भविष्यवाणी नहीं की। मेरी इस इच्छा को बुद्धि ने दबा दिया। इस समय कोई भी गांधी जी की मौत की कल्पना नहीं कर सकता और मेरी पूरी योजना उनके बराबर बने रहने पर आश्रित थी। मैंने आशा की थी कि राष्ट्रीय शासन में भारत तरक्की करेगा, लेकिन मेरी आशा आज़ादी के बाद कुछ महीने भी टिकी न रह सकी और गांधी जी की मौत के साथ समाप्त हो गई। कुछ महीने भी मेरी ना समझी इस आशा से कैसी जुड़ी रही, यह मैं नहीं समझ पाता, सिवा इसके कि गांधी जी की सतत उपस्थिति ही उसका एक मुख्य आधार थी। मैं भी लाखों अन्य लोगों की तरह नासमझी से उस व्यक्ति से चमत्कार की आशा करता था। सत्य के अवलंबन की खोज और कठिन श्रम के अलावा चमत्कार और कहाँ है। एक और गलत आशा जो मुझ में पल रही थी वह यह थी कि भारत के हिंदू व मुसलमानों में समीपता बढ़ेगी, जो संभवतः पाकिस्तान के दिमाग पर असर करेगी एकता के पक्ष में। मैंने अवश्य ही समय सीमा की नासमझी की थी, लेकिन क्या ऐसी ही मेरी भविष्यवाणी की सद इच्छा व योग्यता के बारे में भी कहा जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा बनाने वाले कुछ प्रकृतिवादी नदी नाले हैं, न कि कोई समुद्र जो दो देशों को अलग करे। कोशिशें हो रही हैं कि एक भाषा को दो में बांटा जाए, कि पाकिस्तान में पूरी तरह अरबी व फारसी हो जाए और भारत में संस्कृत। आशा की जानी चाहिए कि ऐसे प्रयत्न सफल न होंगे। नासमझदारी और प्राणहीनता ऐसे प्रयत्नों में व्यापेगी और एक नकली गढ़ी हुई भाषा जो जबरदस्ती दी जाएगी वह जल्दी ही ठुकरा भी दी जाएगी। निश्चय ही मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ, दुनिया लंबे अरसे तक, अनिश्चित काल तक दुराचारी नहीं बनी रहेगी। अटलांटिक सोवियत वैमनस्य कम से कम इस बिंदु पर तो समाप्त होगा ही कि भारत व पाकिस्तान को एक दूसरे के विरुद्ध उकसाया न जाए। भारत के भीतर हिंदू व मुसलमान के बीच शारीरिक व सांस्कृतिक एकता होगी और इसके सदपरिणाम स्वरूप अथवा साथ ही साथ पाकिस्तान और भारत मिलकर हिंदुस्तान बनेगा, यही कामना है और प्रार्थना है और संभावना भी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। धन्यवाद।